वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल एक फ़ीचर है और टॉपिक है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अब ये प्रीवियस वीडियो के अंदर से जो एक इंटरफेस है ये मेरे पास अभी भी है और थोड़ी सी वैसे मैंने इसके अंदर चेंजेस की हैं कि एक हम ऑप्शनल स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करें और हु उसका नाम है। तो इसका क्या होगा कि मैं ना यहाँ पे अभी ये हमारे पास ये एक एम्प्लॉय क्लास है जो कि प्रीवियसली भी थी, लेकिन मैं ना यहाँ पे एक मैनेजर क्लास भी बनाता हूँ और वो भी एक पर्सन है। तो इसके अंदर ना हम ये करेंगे कि हम ये जो है ना हमारे पास हु वाला मेथड, इसको हम ओवरलोड करेंगे इस तरह से और इसके अंदर से हमने रिटर्न करनी है आप एक ऑप्शनल स्ट्रिंग। तो करना मैं ये चाहता हूँ कि जो भी स्ट्रिंग है जो भी क्लास है ना उसका हम नाम जो है वो रिटर्न करना चाहते हैं। तो वो हम देखना चाहते हैं कि ये वाली जो क्लास है इसका नाम क्या है, बेसिकली हम वो रिटर्न करना चाहते हैं। तो जो भी इसका टू स्ट्रिंग डिफ़ॉल्ट होती है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन मेथड की हर क्लास के अंदर सी शार्प की, तो वो एक्चुअली उसका नाम जो होता है वो रिटर्न कर देता है पूरे एड्रेस के साथ। तो इस केस में वो कोड माई डॉट एम्प्लॉय होगा। तो हम सिर्फ जो है वो ऐसे करते हैं कि इसको यहाँ पे जो है ना स्प्लिट कर लेते हैं ऐड डॉट। तो उसमें से जो लास्ट वाला होगा इंडेक्स वो हम सिर्फ ले लेंगे। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो कोड माई डॉट एम्प्लॉय है ना उसमें से सिर्फ जो एम्प्लॉय है ये एक्चुअली ये लिखने का वो मतलब है। तो हम जो लास्ट से होगा वो ले लेंगे और इसी तरह से जो यहाँ पे है पब्लिक स्ट्रिंग ऑप्शनल, और इसके अंदर से भी हम रिटर्न कर देंगे टू स्ट्रिंग, और इसके अंदर से भी हमने स्प्लिट करना है एट ए डॉट, और उसका जो कौन सा लास्ट वाला जो इंडेक्स है वो हमें चाहिए। तो यहाँ पे आके मैं अगर इनमें से जो है वो मे बी एक एम्प्लॉय जो है वो बनाता हूँ और इक्वल टू न्यू, और इसको जो है ना वो हम यहाँ पे जो एम्प्लॉय है डॉट हु करते हैं अगर, तो ये जो इसका नाम होगा वो हमें यहाँ पे दिखा देगा कि इस क्लास का नाम क्या है, ये किसका ये वाला हु जो है ये कॉल हुआ है। और इसी तरह से अगर हमारे पास एक जो है वो मैनेजर भी हो तो वो भी बिल्कुल इसी तरह से हमें कुछ जो बिहेवियर है वो शो करेगा मैनेजर। तो एक बार हमें एम्प्लॉय और एक बार मैनेजर जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसको थोड़ा सा यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है कि आप वन थिंग हैविंग मैनी शेप्स, ये वैसे उसकी डेफिनेशन होती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये जो एम्प्लॉय है ये भी एक पर्सन है और ये जो मैनेजर है ये भी एक पर्सन है, ये दोनों पर्सन्स हैं। तो यानी कि दोनों इंसान ही हैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम यहाँ पे बोल दें कि हम एक पर्सन बना रहे हैं और मे बी वो एक एम्प्लॉय है। हम इस तरह से कर सकते होते हैं कि एक एम्प्लॉय का जो रेफरेंस है वो आप इस पर्सन को दे दें। अब यहाँ पे ये ना हमने देखा कि भाई जो इंटरफेसेस हैं उनको आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, तो हम ना उसको इंस्टेंशिएट कर भी नहीं रहे। हमने इंस्टेंशिएट बेसिकली एम्प्लॉय को किया है, लेकिन उसका जो रेफरेंस है वो हमने एक इस टाइप को दे दिया। और इस टाइप को हम एक्चुअली दे सकते हैं और उसकी रीज़न यही है कि जो एम्प्लॉय है ये है तो एक पर्सन ही, तो वो हम यहाँ पे सेफली रख सकते हैं। ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल राइट लाइन जो है वो अगर करता हूँ, अगर मुझे स्पेलिंग इसके याद हो जाए, तो इसमें हमने जो पर्सन है वो अगर मैं यहाँ पे हु करूँ उसका, तो क्योंकि ये जो पर्सन होगा इस पे ऑफ कोर्स हु जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ये हम सेफली यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और वो क्यों कर सकते हैं कि जो भी पर्सन है ना उसने ये वादा लिया था कि भाई मैं ये हु वाला जो मेथड है ना इसको तो मैंने लाजमी से इम्प्लीमेंट करना ही करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे उसको सेफली जो है वो कॉल कर सकते हैं और ये इसीलिए कोई एरर्स भी नहीं दे रहा। तो इसको यहाँ पे अगर मैं करता हूँ अब रन, तो ये ना आपको एम्प्लॉय दिखाएगा। ठीक है। और ये मे बी उतना सरप्राइजिंग नहीं भी है, तो हम थोड़ा सा इसको सरप्राइजिंग बनाते हैं
कि मैं इसको अब मैनेजर जो है ना वो बना देता हूँ कि आप ये जो पर्सन है इसको एक न्यू मैनेजर बनाते हैं, ठीक है। ये इसका अब रेफरेंस इसको मिल जाएगा। और इसके बाद मैं सेम कोड मैं अब अगर रन करता हूँ तो अब इसके अंदर मैनेजर आ रहा है। ये हो गई है इधर पॉलीमॉर्फिज्म। और ये क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना इसके अंदर कोई ना कोई पर्सन है, ये नहीं हमें पता कि वो एम्प्लॉई है, वो मैनेजर है, कि वो क्या है, ठीक है। तो जब रन टाइम पे हम देखेंगे कि इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर किस चीज़ का रेफरेंस पड़ा हुआ है, और जिस चीज़ का रेफरेंस होगा उसका हम वो वाला मेथड कॉल करेंगे। ये होती है पॉलीमॉर्फिज्म। और मतलब क्या है कि आप इसी चीज़ को अगर यहाँ पे एक बार रन करें और एक बार उसके बाद रन करें तो ये सेम ऑब्जेक्ट से ना आपको डिफरेंट आउटपुट्स मिलेंगी। और यही होता है कि आप रन टाइम पे देख रहे हो कि इस पे करंटली इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट के अंदर किस चीज़ का रेफरेंस पड़ा हुआ है। पहले हमने देखा तो वो एक एम्प्लॉय का पड़ा हुआ था, तो ये एम्प्लॉय का जो हुआ है ना वो वाला कॉल हुआ है। फिर नीचे आगे क्योंकि हमने इसका रेफरेंस जो है वो एक मैनेजर दे दिया था, तो अब जब वो उसने ये वाला कॉल किया ना तो इसने बस ऐसे आंखें बंद करके नहीं कॉल कर दिया। उसने देखा है कि इस पर्सन के अंदर क्या पड़ा हुआ है करंटली। तो वो जब उसने देखा तो वो एक मैनेजर पड़ा हुआ है, तो चलो जी ये मैनेजर वाला जो हुआ है उसको कॉल करें। तो वो मैनेजर वाला क्योंकि ये था जो कि उसका नाम एक्चुअली रिटर्न करता है। तो आप मतलब इस तरह से अगर नहीं भी चाहते, ये मैं जस्ट वैसे थोड़ा सा फैंसी इसको बना दिया, आप चाहे तो ऐसे भी लिख दें। तो ये भी चीज़ तो वही रिटर्न हो रही है, और इसको आप यहाँ पे जो है वो एम्प्लॉय लिख दें तो चीज़ सेम ही है। इसमें भी आपको सेम वही जो रिज़ल्ट हैं दोनों के लिए वो ही मिल जाएंगे। तो ये होती है जस्ट सिंपल जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म के आप रन टाइम पे देख लेते हैं कि आपके जो आपका रेफरेंस है उसके अंदर किस चीज़ का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और उसकी बेस पे हम उसकी जो भी चीज़ हम एक्सेस कर रहे हैं वो हो जाएगी। और इंटरफेसेस के साथ ज़रूरी नहीं है आप पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो सिंपल क्लासेस के साथ भी कर सकते होते हो। लाइक अगर आपके पास इधर एक पर्सन क्लास थी और फिर आप जो है इसमें से क्योंकि अब जो है क्या उसे कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस तो होगी नहीं, लेकिन इसमें भी जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो इसके अंदर भी सपोर्ट होगा। और इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो पर्सन है ना ऊपर वाला, ये जो हमने बनाया है ये क्योंकि बेस क्लास है इस वाले टेस्ट एम्प्लॉय की, तो आप इनफैक्ट ये कर सकते हो कि पर्सन इक्वल टू न्यू पर्सन, और इसको आप जो है ना वो ये असाइन कर दें, तो ये भी जो है वो वैलिड होगा। और क्योंकि ये जो है अब टाइप वो बेस क्लास है, और जो आगे आप रेफरेंस दे रहे हैं वो उसकी चाइल्ड क्लास का है, तो वो कोई मसला नहीं है। और ये क्योंकि जस्ट एक सिंपल क्लास है, तो इसके अंदर अगर आपके पास जो भी चीज़ होगी, अब आप इस पर्सन इटसेल्फ को भी यहाँ पे रख सकते हो। लाइक बाद में चल के तो आप पर्सन इज़ इक्वल टू न्यू पर्सन आप चाहे तो कर दें, तो ये भी ठीक होगा। क्योंकि ये ना तो कोई वो है इंटरफेस, तो ये है नहीं, तो ये भी वैलिड होगा और ये भी वैलिड होगा। तो इधर भी जो है बताने का मकसद ये है कि इधर भी पॉलीमॉर्फिज्म अगर होगी और वो देखेगा रन टाइम पे कि आपके पास किस चीज़ का रेफरेंस पड़ा हुआ है, और उसी चीज़ को कॉल किया जाएगा। और अगर आप देखना भी चाहते हैं तो मैं इसी को यहाँ पे अगर पेस्ट कर दूँ और इसको आप यहाँ पे पर्सन लिख दें, और ये कुछ दिखा रहा है तो चलें ठीक है, हम नहीं करते। और इसी चीज़ को हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, और आई थिंक यहाँ पे हमें न्यू लिख देना चाहिए, पता नहीं न्यू मुझे वैसे कभी याद नहीं रहा, शायद इधर लिखते हैं हाँ। तो क्योंकि हम उस चीज़ को एक्चुअली ओवरराइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब अगर मैं इसका जो है वही करता हूँ कि पर्सन डॉट इसका नाम हुआ है, इसको अगर हम यहाँ पे कॉल करते हैं तो इसके अंदर करंटली जो है वो एक पर्सन का रेफरेंस पड़ा हुआ है, तो उसने यहाँ पे पर्सन रिटर्न किया है। और अगर मैं बिल्कुल पहले की तरह जिस तरह से हमने किया है ना, अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ एक बार और एक बार नीचे करता हूँ, और फिर हम देख लेते हैं कि सेम ऑब्जेक्ट से हमें वो नहीं मिल रहा। और उसकी रीज़न जो है वो ये है कि हमने ना इसको क्योंकि ये जस्ट एक क्लास है, तो इसको हमें यहाँ पे वर्चुअल मार्क करना पड़ेगा जो बेस क्लास है उसके अंदर भी, और इधर आके तो हम उसको ओवरराइड कर रहे हैं। तो ये न्यू हटा देंगे उस केस में।
तो अब ये जो है इस केस में ये क्योंकि एक वर्चुअल बन गया है और यहाँ पे हम उसको ओवरराइड कर रहे हैं, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। यहाँ पे हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट है इसी सेम रेफरेंस के साथ, तो ये अब उसी को कॉल करेगा। अब ये देखें ना, इसमें आउटपुट तो आपको नज़र आ गया, लेकिन ये जो है इधर आपको अनइंटेंशनली, अगर आपने प्रीवियस वीडियो भी देखी है तो उसके अंदर अब ये देखें ना, इस सारे को यहाँ पे और ये भी लिखना, तो इंटरफेसेस के अंदर ये ऊपर हमने वो भी किया है, तो कितना इजी था ये इसके अंदर करना। तो इसी चीज़ की वजह से इंटरफेसेस बनाई भी गई हैं। बहरहाल ये जस्ट आपको एक एक्स्ट्रा वही था। लेकिन इस तरह से जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो आप कर लेते हैं इन C#।